एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकत बरसा रखी थी, जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप से चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था। और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, ना ताज ना लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। ये बुत तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा। जहां न जिंदगी का यकीन था, न लाजवालियत का। और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया, निन्वे। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगला करती थी, दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब बकरी मसाले लेकर भाग गई। उसे ज्यादा कीमत वसूल करने की सजा मिली। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थीं जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दें और दुआ का वसीला बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में बताया है कि और ये अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फ़ायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अल-अहकाफ में आया है कि उससे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़ियामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर हैं। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते। डरे? पर क्यों? कोई कहता हम अमीर हैं, ताकतवर हैं। अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहाँ होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, क़यामत के दिन ये भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उनके सरबराह न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो चुका है। अब यूनुस को कैसे बताएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? ये सब कुछ देखकर ये बात साफ होती है कि उनका शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि एक बदतर कारोबारी मुफाद भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाके दिखाओ। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। और फिर एक दिन नबी का दिल भर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं, मगर यही गलती होती है, ना वो गलती जो गुनाह कबीरा हो, बल्कि वो जल्दी जो अल्लाह के नबी से भी हो सकती है। इजाजत से पहले रुख मोड़